मेघना ने ध्यान दिया कि सुबह से ही घर पर तैयारियां चल रही थी। कल देर रात तक भी अभिषेक, वैभव और मम्मी पापा किसी विशेष चर्चा में व्यस्त थे, पर मेघना को समझ नहीं आया कि क्या बात है, और वह अपने गम में इतनी डूबी हुई थी कि उसने जानने की कोशिश भी नहीं की। शाम को कुछ लोग घर आए और अभिषेक ने उनका गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। माँ के कहने पर वह चाय नाश्ते का प्रबंध करने लगी। उसने सोचा कि शायद वैभव के लिए कोई रिश्ता आया है, पर यह उनकी गलतफहमी थी, जो कि जल्दी ही खत्म हो गई। आओ मेघना, इनसे मिलो। अभिषेक ने उन लोगों के साथ आए एक युवक का परिचय कराया। मेघना, यह मेरे बचपन का दोस्त है सौरभ। अभी कुछ ही दिन हुए कनाडा से लौटा है और अब यही मुंबई में ही रहेगा। और यह सौरभ के मौसा जी हैं, अभिषेक बोला। मेघना ने औपचारिकता सब उनको नमस्कार किया और फिर अभिषेक के पास में ही बैठ गई। सौरभ, यह मेरी वाइफ है मेघना, अभिषेक बोला। हेलो मेघना, सौरभ बोला। अंकल आंटी, मैंने मेघना से ही सौरभ के रिश्ते की बात की थी, अभिषेक बोला। मेघना को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। तभी सौरभ की मौसी उठकर उसके पास आई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अभिषेक बेटा, हमें तो इस रिश्ते से कभी कोई एतराज था ही नहीं, बस हम एक बार मेघना से मिलना चाहते थे। तुमने और इस परिवार ने जो सौरभ के लिए किया है, उसके बाद इनकार का तो सवाल ही नहीं उठता, सौरभ की मौसी बोली। अब हमारी तरफ से बात पक्की, सौरभ के मौसा जी बोले। इसके आगे मेघना से कुछ सुना नहीं गया और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सौरभ और उसके मौसा मौसी ने अभिषेक की तरफ देखा। भाइयों लड़की है वो, और अभी मुझसे और इस घर से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वह बहुत ही अच्छी जीवन संगिनी और बहुत ही अच्छी बहू साबित होगी। आपको कभी भी अपने फैसले पर अफसोस नहीं होगा, अभिषेक बोला। सौरभ की मौसी मुस्कुरा उठी। मेघना की तरफ से मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, और आप समझ सकते हैं आज इस स्थिति में मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, अभिषेक बोला। हाँ बेटा, हम समझते हैं, आखिर तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं। हम समझते हैं, और साथ ही साथ मेघना के मन का हाल भी आसान नहीं है किसी के लिए यूँ यह सब करना, और तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है बेटा, जो तुमने इस तरीके का सोचा। आखिर कौन पति होगा जो खुद ही अपनी पत्नी के रिश्ते की बात करे, सौरभ के मौसा जी बोले। सौरभ खामोश बैठा हुआ था। चलो बाहर चलते हैं, अभिषेक बोला और सौरभ के साथ बाहर आ गया। माफ़ी चाहूँगा सौरभ, आज मेघना ने जो व्यवहार किया उसके लिए, अभिषेक बोला। समझ सकता हूँ मैं दोस्त, तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें बहुत चाहती है, आसान नहीं है उसके लिए इस तरीके से सब कुछ जानना और सच को स्वीकार करना, सौरभ बोला। तुमसे एक ही विनती है, उसे हमेशा खुश रखना, उसे बहुत प्यार करना। अभी उसकी कोई उम्र नहीं है, सिर्फ 23 साल की है वह, अभिषेक बोला। सौरभ ने उसकी तरफ देखा। तुम कैसे कर पा रहे हो ये सब, मुझे यकीन नहीं होता। पहले उस एक्सीडेंट में मुझे जान पर खेल कर बचाया और अपनी दोस्ती लायक समझा,
और अब मेघना के बारे में ये सब कोई भी इंसान ये कदम नहीं उठा सकता जो तुमने उठाया है। सौरभ ने कहा, विवाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सौरभ। यहाँ जितना प्यार और समर्पण होता है उतना ही एक दूसरे के का भला सोचने की चाहत होती है। और फिर मेघना को मैंने सिर्फ 7 वचन नहीं दिए थे, एक 8वां वचन दिया था मैंने मेघना को और खुद को भी कि मैं उसकी खुशियों और उसकी भलाई को सबसे पहले रखूँगा। मेरे रहते उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, उसको हर खुशी हर रंग दूंगा। बस अपने उसी 8वें वचन को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभिषेक बोला और उसकी आवाज़ भर्रा गई। सौरभ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सब्र करना पड़ेगा मेघना के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, पर मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग आ जाएगी वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगी और सिर्फ तुम्हें चाहेगी। बहुत साफ दिल है उसका और प्रेम तो एकदम निश्चल है, जिसे चाहती है टूट कर चाहती है। और ये मैं अपने से अनुभव से कह रहा हूँ, अभिषेक बोला। क्या ये सही है? सौरभ ने सवाल किया। शायद अगर किस्मत ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं किया होता तो अपनी मेघना को अभी किसी को न देता। वह मेरे लिए अनमोल है और इसीलिए उसे तुम्हारे हाथों सौंपना चाहता हूँ। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम मेघना को बहुत बेहतर तरीके से संभाल लोगे, अभिषेक बोला। कोशिश करूँगा, सौरभ ने कहा। प्लीज़ दोस्त, तुम उसे सच्चे दिल से अपना पाओगे, अभिषेक ने कहा। तो सौरभ ने उसका हाथ थाम लिया। अभी सोचा नहीं कि अब इस तरीके की कंडीशन हमारे सामने आएगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ दोस्त। तुम्हें अपना दोस्त नहीं भाई माना है। मैं भी जानता हूँ कि यह सफ़र आसान नहीं होगा। मेरे लिए भले ये एक सामान्य रिश्ता है, पर मेघना के लिए यह एक समझौता की शादी है और यह रिश्ता उसके लिए एक मजबूरी और समझौता है। पर मैं अपनी तरफ से उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा, जितना मुझसे हो सकेगा। मैं अपनी तरफ से उससे संभालूँगा, उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वह तुम्हारे लिए क्या है और तुम्हें मैं कभी भी तकलीफ नहीं दे सकता। सौरभ बोला तो अभिषेक ने उसे अपने गले से लगा लिया। कभी उससे कुछ भूल हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। अभी उसे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं है। 1 ही साल तो हुए हैं शादी को हमारी। वह सीख ही रही थी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, अभिषेक भावुक होकर बोला। सौरभ ने उसकी पीठ को सहलाया। तुम बेफिक्र रहो दोस्त, अब से मेघना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है, बाकी मेघना को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सौरभ बोला। आसान नहीं है पर मैं कर लूँगा, अभिषेक बोला। और फिर थोड़ी देर में सौरभ और उसके मौसा मौसी निकल गए। सौरभ और उसके मम्मी पापा के जाने के बाद अभिषेक अपने कमरे में आया। मेघना फर्श पर बैठी घुटनों में सिर दिए रो रही थी। ये क्या हो गया है अभिषेक को? कैसा पागलपन सवार हो गया है इनके दिमाग पर? क्या करना चाहते हैं? वह ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभिषेक के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं
कभी नहीं। मैं उनकी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। हर समय सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हैं। बड़े हैं तो क्या हर समय मुझे इसी तरीके से अपने हिसाब से चलाते रहेंगे? मेघना न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। तभी अभिषेक कमरे में आया और उसके बगल में आकर बैठ गया। ये क्या बात हुई मेघना, तुम बाहर क्यों नहीं आई? सौरभ और उसके मौसी जी खास तुमसे मिलने आए थे। तुम्हें कुछ देर उनके पास बैठना चाहिए था। वह लोग इंतजार करते करते चले गए। अभिषेक ने उसके कंधे पर हाथ रख बोला, पर वह लोग आए ही क्यों? ये क्या हो गया है आपको? क्या करना चाहते हैं आप? मेघना ने गुस्से से चीखते हुए पूछा। अभिषेक ने आज पहली बार उसे गुस्से में देखा था। मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? अभिषेक ने कहा। हाँ, मुझे भरोसा है आप पर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी करने लग जाएंगे और मैं बिना कोई सवाल जवाब किए आपकी सारी बातें मान लूँगी। मेघना अब भी रोए जा रही थी। मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहा हूँ। अभिषेक ने समझाना चाहा, लेकिन यह सब क्यों? मेघना सुबकते हुए बोली। अभिषेक उसके और नज़दीक आकर बैठ गया और उसने मेघना का हाथ अपने हाथों के बीच ले लिया और उसका सिर अपनी बाजू पर टिका लिया। मुझे गलत मत समझो मेघना। हाँ, यह सही है कि तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मैंने तुम्हें बिना बताए ले लिया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मुझे लगा कि शायद मुझे इतना अधिकार है कि मैं तुम्हारे बारे में निर्णय ले सकूँ। अभिषेक ने कहा। आपको सारे अधिकार हैं अभिषेक। आप मेरे बारे में कोई भी निर्णय ले सकते हैं और मैं आपकी हर बात मानने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं यह बात कभी नहीं मान सकती। आप अपनी ही पत्नी की शादी किसी और से कराने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मेघना ने दुखी होकर कहा। इसीलिए क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा अस्तित्व सब मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। प्लीज़ मेघना, मुझे समझने की कोशिश करो। आप समझने की कोशिश कीजिए अभिषेक। मेरे बारे में इतना बड़ा फैसला लेते आपके दिल में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। मेरे दिल में, मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है और यह मेरा आखिरी फैसला है। सिसकते हुए मेघना बोली और कमरे से बाहर निकल गई। मेघना सुनो तो सही, मेरी बात इस तरीके से नहीं करते। अभिषेक उसे बुलाता रह गया। रात के 9 बज चुके थे, पर मेघना अब तक कमरे में नहीं आई थी। अभिषेक ने आकर किचन में देखा, पर मेघना वहाँ भी नहीं थी। उसकी माँ संगीता थी। बेटा, क्या बात है? कुछ चाहिए क्या? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेघना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अभिषेक बोला। पता नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आई। शाम से क्यों, क्या हुआ? संगीता ने पूछा। वही जिसकी मुझे आशंका थी, वह तो होना ही था। इतनी बड़ी बात को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता, संगीता बोली। पर स्वीकार तो करना ही होगा ना माँ, अभिषेक ने कहा। जब मुझे और तेरे पापा को मानने में ही इतना वक्त लग गया तो मेघना को मनाना बहुत मुश्किल होगा। और मुझे पता नहीं यह क्या फिजूल
चढ़ गया है। संगीता झुंझलाकर बोली, माँ तुम फिर शुरू हो गई। तुम्हें तो मेघना को समझाना चाहिए, पर मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे घर और मेरे बेटे को छोड़कर किसी और को अपना ले। यह मुझसे नहीं होगा। संगीता की आंखों में आंसू भर आए। पर माँ, मेघना मुझे नहीं छोड़ रही है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। वह मुझे छोड़कर नहीं जा रही है, मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ। यह बात तुम समझती क्यों नहीं हो? वह मेरा साथ नहीं छोड़ रही है, मैं उसका साथ छोड़कर जा रहा हूँ। माँ, मेरा बेटा उसके साथ गलत कर रहा है। मैंने उसे धोखा दिया है, मैंने उसका साथ छोड़ा है। उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर अभी उसकी उम्र ही क्या है, मात्र 23 साल। कैसे काटेगी वह अपनी पूरी जिंदगी मेरे बिना अकेले? पर बेटा, यह जो तू कर रहा है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। यह कोई तरीका नहीं होता। संगीता बोली, जो भी तरीका हो मैं नहीं जानता सही है या गलत है, पर मैं उसे नहीं देख सकता ऐसे, और मैंने उसके बारे में जो फैसला लिया है वही होगा। सब आगे बढ़ जाएंगे, सब भूल जाएंगे और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में लग जाएंगे। पर उसकी ज़िंदगी तो मेरे बिना खत्म ही हो जाएगी। वह किसके सहारे जिएगी इस घर में जब मैं ही नहीं रहूँगा उसके साथ? हम सब है ना बेटा? संगीता बोली, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो माँ? एक बार, सिर्फ एक बार उसे बहू नहीं अपनी बेटी की तरह रख कर सोचो। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वह गलत नहीं कर रहा हूँ। उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है, ना मैं कभी कर सकता और ना मैं उसके साथ कुछ गलत कभी होने दूंगा। और इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया है और मेरी इस बात को उसे मानना ही होगा। अभिषेक सख्ती से बोला। लेकिन बेटा, संगीता बोली, अगर मेरी जगह मेघना और मेघना की जगह मैं होता तब भी तुम यही कहती माँ? तब क्या तुम मुझे नहीं मनाती? नहीं, जिंदगी की शुरुआत करने के लिए फिर मेघना क्यों नहीं? अभिषेक बोला तो संगीता ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। अगर मेरी जगह मेघना और मेघना की जगह मैं होता तब भी तुम यही कहती माँ? तब क्या तुम मुझे नहीं मनाती? नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए फिर मेघना क्यों नहीं? अभिषेक बोला तो संगीता ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। वह क्यों काटे अपनी जिंदगी दुख के साथ? मैं उसे दुखी नहीं देख सकता और शायद आप भी नहीं देख सकती। अभिषेक बोला। संगीता की आंखों में रुके आंसू गालों पर फैल गए। सिर्फ इसीलिए उसे दुख और दर्द भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दे क्योंकि वह औरत है, आपकी बेटी नहीं, आपकी बहू है। अभिषेक ने दुखी होकर माँ से कहा, नहीं नहीं अभिषेक, तुम अच्छे से जानते हो मेघना को मैंने हमेशा अपनी बेटी माना है। संगीता बोली, तो फिर माँ होने का फर्ज निभाइए। अभिषेक की आवाज़ में दर्द था। हाँ बेटा, बहुत जिद्दी है तू, हमेशा अपनी बात मनवा लेता है और तुम बहुत अच्छी माँ हो, हमेशा मेरा साथ देती हो। कहते हुए अभिषेक ने माँ को प्यार से गले लगा लिया। मेघना बेटा, यहाँ छत पर क्या कर रही हो? संगीता की आवाज़ से मेघना का ध्यान टूटा और उसने आंखें उठाकर संगीता की तरफ देखा। कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रही हूँ कि विधाता ने क्या लिखा है मेरी किस्मत में। मेघना ने बुझी आवाज़ के साथ कहा, बेटा, भगवान को अपने सभी बच्चे प्यारे होते हैं। वह
कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते, पर मुझे तो इतना दर्द दिया है, मेघना ने सिसकते हुए कहा। संगीता वही मेघना के पास झूले पर बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख, बेटा, सुख दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं, इसी के लिए भगवान से नाराज नहीं होते। संगीता ने मेघना को समझाया, पर इंसानों से तो नाराज होते हैं ना, जो भगवान के निर्णय को बदलना चाहते हैं। मेघना ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, तुम अभिषेक की बात कर रही हो ना? संगीता बोली, जी हाँ माँ, और आप लोग भी उसके पागलपन में उसका साथ दे रहे हो। आपने क्यों नहीं समझाती उन्हें? वह यह सब जो वह करना चाहते हैं सही नहीं है। माँ, समझाइए ना उन्हें। मेघना बोली, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ बेटा, अपनी माँ की तरह मान लो अभिषेक की बात, वह ठीक कर रहा है, तुम सौरभ से शादी कर लो। संगीता ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, माँ, आप मुझे अपने से दूर करना चाहते हो? ऐसा भी क्या गुनाह हो गया मुझसे कि सब मुझे बस इस घर से भगाने पर तुले हुए हैं। पिछले 1 साल में मैंने आपको और पापा जी को हमेशा अपने मम्मी और पापा की तरह प्यार और सम्मान दिया है। अभिषेक की हर इच्छा का मान रखा है और एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू होने के साथ फर्ज निभाए हैं। फिर आप लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मेघना फिर से रोना शुरू हो गई। संगीता खामोश रह गई। आप लोग क्यों मुझे खुद से दूर करना चाहते हो? मेघना ने रोते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, हम तुझे खुद से दूर नहीं करना चाहते, बस तुझे दुखों से दूर करना चाहते हैं। तुम हमारी बेटी थी हो और हमेशा रहोगी। इस घर से तेरा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता और ना ही कभी टूटेगा। बस तुझसे इतना ही चाहते हैं कि अभिषेक की बात मान ले। उसने जो कुछ भी सोचा है तेरे भले के लिए ही सोचा है। संगीता बोली, अच्छा तो माँ, बेटी दोनों मुझसे छुप कर यहाँ बैठी हैं और मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। अभिषेक की आवाज़ सुनकर दोनों उठ खड़ी हुई और मेघना ने दीवार की तरफ से चेहरा कर लिया और अभिषेक की तरफ से पीठ फेर ली। अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठे बात करो, मैं अब तक खाना बनाती हूँ, नीचे जाकर, और हाँ, खाना खाने के लिए जल्दी आ जाना। संगीता बोली और जाने लगी। मैं भी आती हूँ माँ, आपके साथ, मेघना बोली और संगीता के पीछे चल दी। रुको मेघना, अभिषेक बोला, तुम इससे बात करके आ जाना, खाना मैं बना लूँगी। संगीता बोली और नीचे चली गई। कब से तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम यहाँ आकर बैठी हो। ऐसी भी क्या नाराज़गी है मुझसे? कुछ दिनों तुम्हारे साथ हूँ, तब तक मेरे साथ रह सकती हो ना? अभिषेक ने कहा तो मेघना ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ आपकी बनकर। अलग तो आप करने पर तुले हुए हो, मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो? मेघना ने दुखी होकर अभिषेक की तरफ देखा। कारण तुम जानती हो मेघना, उसके बाद भी इस तरीके का सवाल कर रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें किस तरीके से समझाऊं। अगर तुम्हें सच नहीं पता होता तो बात अलग थी। सारा सच जानकर भी तुम बच्चों की तरह जिद करोगी, ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी। अभिषेक ने कहा तो मेघना ने नज़रें चुरा ली।
जो आप चाहते हैं वह मैं नहीं कर सकती। प्लीज़ अभिषेक, समझने की कोशिश कीजिए। इससे किसी का भला नहीं होगा और मुझे भी कोई खुशी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिलेगी। आप क्यों मुझे खुद से दूर कर रहे हो? मेघना ने दुखी होकर कहा। हम सब यही चाहते हैं मेघना, प्लीज हमारी बात मान जाओ। अभिषेक बोला, मुझे नहीं जाना आपसे दूर, प्लीज मुझे आपसे दूर मत कीजिए। आप जैसे रहोगे मैं रह लूँगी, सबकी बातें सुन लूँगी, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी, मैं कभी मम्मी पापा से कोई शिकायत नहीं करूँगी। प्लीज़ अभिषेक, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे नहीं जाना इस घर से दूर, मुझे नहीं जाना आपसे दूर, मेघना बोली और उसी के साथ वह बेहोश हो गई। अभिषेक ने उसे बाहों में उठाया और कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। आंखों में आंसू भर आए और अभिषेक ने प्यार से मेघना के सिर पर हाथ फिराया। काश कि मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता, अभिषेक बोला और उसने आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे 1 साल पहले का वह समय आ गया जब उसने पहली बार मेघना को देखा था। 1 साल पहले मेघना इस घर में ब्याह कर आई थी, अभिषेक की पत्नी बनकर। मन में एक नई उम्मीद और आंखों में ढेर सारे सपने लिए। अभिषेक के मम्मी पापा उसकी बुआ के दूर के रिश्तेदार थे। बुआ की बेटी रिंकी दीदी की शादी में उन्होंने मेघना को देखा और जाना था। उसकी बुआ की बेटी रिंकी की शादी थी। मेघना अपने मम्मी पापा के साथ वहां आई थी और वहीं पर अभिषेक के मम्मी पापा और अभिषेक भी आया था। संगीत के फंक्शन में जब मेघना ने एक खूबसूरत डांस किया तो अभिषेक के मम्मी पापा के साथ साथ अभिषेक की नज़र भी ठहर गई थी। उस 21 साल की मासूम सी चंचल लड़की पर मेघना खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही भोलापन लिए और निश्चल व्यवहार वाली थी। अभिषेक की नज़र उस पर रुकी हुई थी और जब उसकी मम्मी ने देखा तो उसके पापा के पास आई। मुझे लगता है हमारी बहू ढूंढने की तलाश पूरी हो गई, अभिषेक की मम्मी ने उसके पापा को कहा और अभिषेक की तरफ देखने का इशारा किया। अभिषेक के पापा ने भी अभिषेक की तरफ देखा जो एकटक मेघना को देख रहा था और उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। अभिषेक खूबसूरत सी मुस्कान लिए लगातार मेघना को देख रहा था। मेघना इस बात से पूरी तरीके से अनजान थी। अभिषेक और उनके मम्मी पापा को मेघना की खूबसूरती और सादगी इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने मन ही मन मेघना को अपना बनाने का फैसला कर लिया था। रात के समय जब वह सब कमरे में थे तब अभिषेक की मम्मी संगीता ने अभिषेक की तरफ देखा। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि अब जब तुम्हारी नौकरी भी सेटल हो गई है और सारा काम भी सही चल रहा है तो फिर तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया जाए। संगीता बोली, इतनी जल्दी क्या है मम्मी, अभी अभी तो जॉब शुरू हुई है, थोड़ा सा टाइम देते हैं। अभिषेक ने बात को टालते हुए कहा, पर लड़की मुझे और तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है। संगीता बोली, क्या आप लोगों ने लड़की देख ली थी और पसंद भी कर ली? अभिषेक एकदम से
हताश हो गया। हाँ, हमने पसंद कर ली है लड़की और हमें पूरा विश्वास है कि तुम हमारी पसंद को ना नहीं कहोगे। लड़की वाकई में बेहद खूबसूरत और बहुत ही मासूम है। तुम उसको देखोगे तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। संगीता ने अभिषेक के दिल की बात जाननी चाहिए, पर मम्मी मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ आपने जहाँ भी रिश्ता देखा है वहाँ मना कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभिषेक बोला। और इस टाइम का कारण जान सकता हूँ? तुम तो ऐसे ही बोल रहे जैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है। तुम किसी को पसंद करते हो? अभिषेक के पापा एकदम से बोल पड़े तो अभिषेक हड़बड़ा गया, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। ना ना, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, बस अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और अभी मेरी ज़्यादा उम्र भी तो नहीं है, सिर्फ 25 साल का ही तो हुआ हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है शादी करने की? अभिषेक थोड़ा परेशान होने लगा था। अभिषेक की मम्मी और पापा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा उठे। और अगर लड़की तुम्हें भी पसंद हो तब भी तुम्हें रिश्ते से एतराज होगा क्या? अभिषेक की मम्मी ने कहा तो अभिषेक ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। हमने जो लड़की तुम्हारे लिए पसंद की है वह तुम्हें भी ज़रूर पसंद आएगी। अगर तुम कहो तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं, संगीता बोली। पर मम्मी, अब तक मैंने उसे देखा नहीं है, मैं उसे जानता नहीं हूँ, तो आप कैसे कह सकते हो कि वह मुझे पसंद आएगी? प्लीज़ मम्मी, ज़िंदगी भर की बात है। मैं बिना मिले और बिना समझे किसी से यूं ही शादी कैसे कर लूँ? मुझे आप लोगों के फैसले से कोई एतराज़ नहीं है। आप लोग जो भी सोचेंगे मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, पर फिर भी मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। अभिषेक ने अपने दिल को मजबूत करके कहा। आखिर मेघना के लिए उसके प्यार के आगे उसके मम्मी पापा का प्यार और सम्मान था, इसलिए उसने मेघना को भूलने का फैसला कर लिया। हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम मिलो, बात करो, उसके बाद ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। और अभी तो मौका भी है और माहौल भी, अभिषेक के पापा बोले तो अभिषेक ने उनकी तरफ देखा। हमने जिस लड़की को पसंद किया है इस समय इस मैरिज हॉल में और शादी में मौजूद है। तुम उसे जानो, समझो और बातचीत करो। अगर तुम्हारे मन को तसल्ली होती है तभी रिश्ता करेंगे, तुम्हारी जिंदगी भर का सवाल है। हम यूं ही तो जबरदस्ती शादी नहीं करवा देंगे, हम भी तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटा, उसके पापा बोले। कौन है? अभिषेक बोला। रिंकी के मामा जी की बेटी मेघना की बात कर रहे हैं, संगीता बोली। कौन मेघना? अभिषेक ने पूछा, क्योंकि वह मेघना को सिर्फ चेहरे से जानता था, उसका नाम नहीं जानता था। वही जिसने आज संगीत में समा बांध दिया, पिंक पटियाला वाली। संगीता बोली तो अभिषेक के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखें चमक उठी।